बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 वर्ण। तो वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जिसके हम कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसमें एक वर्णमाला है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो आइए वर्ण, वर्णमाला, इन सभी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे हम। पढ़िए, आम, बिल्ली, सूरज। बच्चों, जब हम चित्रों के नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण किया तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकली। आइए उन ध्वनियों को देखते हैं जो हमारे मुख से निकली। ठीक है, सबसे पहला आम, तो आ, मो, अ। तो कितनी ध्वनियाँ निकली इसमें? 3। इसी तरह से बिल्ली में ब प्लस ई प्लस ल प्लस ई, तो कितनी ध्वनियाँ निकली? 5 ध्वनियाँ। इसी तरह से सूरज में कितनी निकलती हैं? 6 ध्वनियाँ। ठीक है, तो ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है, जो इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये आपके क्या हैं? स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। क वर्ग में आएगा क से ड़ तक, च वर्ग में च से ण तक, ट वर्ग में ट से ण तक, त वर्ग में त से न तक, प वर्ग में प से म तक। और अंतस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन हैं। देखिए, ड़ और ढ विकसित व्यंजन है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। किसी भी शब्द के आरंभ में इनका प्रयोग नहीं होगा। ज और फ अरबी फारसी भाषा से आए हैं। इनका प्रयोग अरबी फारसी के शब्दों में ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में छ, त्र, ग और श्र संयुक्त व्यंजन है। आइए इनकी रचना देखें। क प्लस श क्या बन गया? छ। ठीक है, ऐसे ही त प्लस र मिलकर त्र, ज प्लस ण मिलकर ज्ञ, श प्लस र मिलकर श्र। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन के बारे में। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे कि आधा त प्लस पूरा त। ऐसे ही तो इससे क्या बन गया? पत्ता, गत्ता। ऐसे ही एक शब्द आधा, एक शब्द पूरा, इससे मिलकर आपके क्या बनते हैं? द्वित्व व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग, अंग तथा अह, ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। इसका प्रतीक चिन्ह बिंदु, यानी बिंदु है इसका प्रतीक चिन्ह, जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे डंक, शंख, मंद, अंडा आदि। इसके बाद है अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रतीक चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर होता है, जैसे आँख, दांत, चांद, सांस आदि। तीसरा है विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका ध्वनि उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रतीक चिन्ह ये इस तरह से विसर्ग है। इसका प्रयोग वर्ण के बाद होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। अ स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, लेकिन अन्य स्वर आ, ई, बड़ी ई आदि जब व्यंजनों में मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, तो अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सभी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं दी गई हैं। तो आ जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद आ, ये आ की मात्रा है। आप देख सकते हैं का, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये री की, ए की, आई की, ओ की और औ की। ठीक है, यह भी जानिए र व्यंजन के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर व्यंजन के बीच में लगाई जाती है। जैसे कि ये रुपया, तो इसमें क्या है? रुपया, ये जो ऊ की मात्रा लगाई है ये बीच में लगाई है। और अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो
किस तरह से लगेगी, ये अमरूद लिखा है तो अमरूद में र के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी बीच में ही, इस तरह से। ठीक है, तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। 2 वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आपने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, इन सभी के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।